6 फरवरी 2023 तुर्की। जब इस देश के लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो यहाँ एक भयंकर तबाही ने दस्तक दी। ऊंची इमारतें मिट्टी में मिल रही थी और चारों तरफ मिट्टी और मलबे का धुआं हो चुका था। तुर्की में इमरजेंसी लग चुकी थी और पूरा देश हिल चुका था। यहाँ तबाही इतनी भयंकर हो चुकी थी कि 15,000 बिल्डिंगें और लगभग इससे कहीं ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। इधर तुर्की इस भयंकर भूकंप से हिल रहा था और उधर इंटरनेशनल कम्युनिटी के ट्विटर सपोर्ट चालू हो गया। इसके सभी पड़ोसी देश जो इनके मुस्लिम ब्रदरहुड के अंदर आते हैं, उन्होंने सभी ने सोशल मीडिया पे फुल सपोर्ट दिखाना चालू कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई नहीं आया। और फिर इंसानियत का धर्म निभाते हुए भारत ने सबसे पहले तुर्की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हमने रिलीफ मटेरियल के साथ साथ अपनी सैन्य सहायता और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को तुर्की भेज दिया। भारत से जितना हो सका उससे कहीं ज्यादा मदद की गई, लेकिन जब ये आपदा तुर्की पर आई तब ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाला देश कटोरा लेकर दरबदर भीख मांग रहा था। पूरे विश्व में सबसे पहले हम ही थे जब इस एहसान फरामोश देश के लिए दोनों हाथ खोलकर सबसे पहले मदद के लिए आगे आई थी। पिछली 3 रात से पाकिस्तान धड़ाधड़ ड्रोन्स को भेज करके भारत के सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इनको फुलझड़ी बम की तरह हवा में ही खत्म करने में सक्षम है। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन अटैक अभी तक सफल नहीं हुआ है। इसका इम्पैक्ट मानो ना के बराबर है। जिस पाकिस्तान पर खाने को दाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, वो ये इतने सारे ड्रोन ला कहां से रहा है। ये तो एक बात क्लियर है कि ये ड्रोन जरूर मांगे हुए हैं और फ्री के हैं। दोस्तों, कोई भी इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट की बात हो तो तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, चाहे वो कश्मीर का डिस्प्यूट हो या फिर इंडस रिवर ट्रीटी की बात हो या फिर UN में भारत के खिलाफ वोटिंग की बात हो। तुर्की के GDP में दोस्तों भारत का बहुत बड़ा रोल है। जितना भी टूरिज्म तुर्की में आता है उसका काफी बड़ा हिस्सा हमारे भारत से ही जाता है। भूकंप के बाद भी 2022 में 6 लाख के करीब इंडियन विजिटर्स तुर्की पहुंचे और ये डाटा दोस्तों हर बार 15 से 20% बढ़ जाता है। इंडिया से तुर्की जाने के लिए लगभग एक टूरिस्ट को 1 से 1.5 लाख रुपए का औसतन खर्चा आता है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि पिछले सालों में हमने इस जिहादी देश को अपने यहाँ से कितने करोड़ों रुपए दे दिए। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ये जो ड्रोन्स पाकिस्तान हमारे खिलाफ यूज कर रहा है ये भी तुर्की से आए हैं, यानी डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पैसे से ही हमारे खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों युद्ध को शुरू हुए अभी 3 से 4 दिन ही हुए हैं और पाकिस्तान की लगभग सारी आर्टिलरी ख़त्म हो चुकी है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा है। अब ये सिर्फ दूसरे देशों के भरोसे पर रह गया है। पाकिस्तान जिन हथियारों के दम पर इतना उछल रहा था उनका ये हाल होगा हमने भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान की मिसाइल जैसे अब्दाली, गजनी, गोरी, शाहीन, इन सब का मलबा भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने इन्हें बॉर्डर से अंदर ही नहीं आने दिया, बाहर से बाहर ही निपटा दिया। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहता है कि जो हमारे पास परमाणु हथियार हैं उनका क्या होगा, अगर युद्ध होगा तो हम उन्हें यूज़ करेंगे, लेकिन इसे ये नहीं पता है कि हमारी इंटेलिजेंस हमेशा इन परमाणु ठिकानों पर नज़र रखती है। अगर कभी गलती से भी पाकिस्तान ने ये ज़मीन से निकालने की कोशिश करी तो हमारी एयरफोर्स इतनी सक्षम है कि उसे वहीं पे उसी स्पॉट पे दबा देगी। दोस्तों दरअसल हमें इजराइल से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इजराइल ने कभी भी अपने पड़ोसी दुश्मनों को परमाणु संपन्न नहीं होने दिया। ये हमारी नाकामी रही कि पाकिस्तान जैसे जिहादी देश को हमने परमाणु की लिस्ट में आने दिया। लश्कर जैश, हिजबुल जैसे पाकिस्तान की बैकबोन के रूप में काम करने वाले इन आतंकी संगठनों की हमारी सेना ने पहले ही कमर तोड़ दी और अब पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब सिर्फ इसके पास दूसरे देशों से भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। दोस्तों देखना अब ये होगा कि इसके साथ कौन कौन से देश आते हैं, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी इसके साथ अजरबैजान और तुर्की हैं। अजरबैजान का भारत के खिलाफ होना एक अलग मैटर है जो आपने सुना भी होगा, आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध। दरअसल आर्मेनिया भारत में बने हथियारों से अजरबैजान की ठुकाई आए दिन करता रहता है, इसलिए अजरबैजान हमारे खिलाफ है। लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम अपने बेगुनाह नागरिकों के बदले के लिए लड़ रहे हैं। चाहे पूरा विश्व भी सामने हो जाए हम तब भी नहीं झुकेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे लगा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।